कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी के हमारे बहुत प्यारे से मीन राशि के जातक और मीन लगन के जातक। बहुत बड़ा परिवर्तन आप सभी के जीवन में होने वाला है और शुभता जो है उसका आगमन होना ही होना है, क्योंकि सुंदर राजयोग बुध आदित्य राजयोग या बुध आदित्य राजयोग वह फलित होने वाला है और उसका असर पूरे 1 महीने तक देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से विषय में मैं प्रार्थना करूंगा, आगे उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हो, फाइनली समझ लेते हो राजयोग कैसे काम करता है, यह आता है तो किस हिसाब से हमारे को फल देता है और किस हिसाब से हमारा माइंड सेट होना चाहिए। तो फिर जो ये राजयोग है, ये अगर कॉम्बिनेशन हट भी जाएगा लेकिन आपके लिए कॉम्बिनेशन काम करता रहेगा, क्योंकि फाइनली आपने प्रोसेस को समझ लिया है, सीख लिया है और लगातार अपने निजी मेहनत वाले पक्ष में इसको अप्लाई करते जा रहे हो। अब 16 जुलाई को कर्क राशि में एंटर कर जाएंगे, 17 अगस्त तक यहाँ बने रहेंगे। बुध बाबा पहले से यहाँ बैठे हुए हैं, तो 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक सुंदर बुध आदित्य राजयोग या बुध आदित्य राजयोग का फल देखने को मिलेगा। यह बनेगा आपके 5वें सेक्शन के ऊपर, क्योंकि जो गोचर की व्यवस्था में कुंडली बन के आती है उसमें 5वें भाव पे कर्क राशि आती है। लेकिन इसका लाभ हमारे को 9 तारीख को ही मिलने को लग जाएगा या देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 जून से अस्त प्रभाव में चल रहे बृहस्पति बाबा फाइनली उदय होंगे 9 जुलाई को, जो कि बैठे हुए एक भाव पीछे सुख स्थान पे बैठे हुए मिथुन राशि में बैठे हुए। मिथुन राशि कहाँ पड़ती है? मिथुन राशि आपके सुख स्थान में पड़ती है। अब बृहस्पति उदय होते ही एक बात याद रखिएगा कि 8 साल तक अतिचारी चाल में है। राहु और केतु और विशेषता शनि जो है संभल के रहेंगे, बुध भी संभल के रहेगा, शुक्र भी संभल के रहेंगे कि जहां हमने टेढ़ी चाल करी वहां बृहस्पति का न्यायिक प्रणाली हम सभी के ऊपर लागू हो जाएगी और कोई भी बृहस्पति बाबा पे कम से कम 8 साल तक, जब तक सामान्य चाल नहीं होती है तब तक कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब केतु कहाँ बैठे हुए हैं? केतु 6ठे सेक्शन में बैठे हुए हैं। केतु क्या कर रहे हैं? व्यर्थ में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, खासतौर से 12 जून के पश्चात, और हमारे पैसे के लेन देन को बिगड़वा देते हैं, रिश्तों को बिगड़वा देते हैं, आपस में जो रिश्ते हैं उनको बिगड़वा देते हैं कि भी जीना दूभर हो चुका है, हम एक साथ में नहीं रह सकते, ऐसी प्रकृति करवा देते हैं। क्योंकि हर जगह हृदय को अड़वा देते हैं, हर जगह ये दिखाते हैं, देखो तुम्हारी बात काटी गई, देखो तुम्हारा अपमान करा गया, देखो तुम्हें ढंग से पानी चाय नहीं पूछी गई, तो अच्छा है अलग हो जाओ। क्या करते हैं? बाबा जी बन जाओ। लेकिन इसमें बहुत हद तक जो है झुकाव आ जाएगा और ये चीज़ समझ जाइएगा, क्योंकि ये 5 नंबर राशि में बैठे में केतु बाबा और देख रहे हैं 12वें सेक्शन को, तो वह जो बाबा जी बनने वाली जो प्रणाली है, जो मोक्ष का पथ है, वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इस वर्ष जो 2025 का वर्ष है, इसमें तो पुनः जो है बदमाशी नहीं करने वाले हैं, और ख़ासतौर से 18 अक्टूबर के बाद से तो जब उच्च प्रभाव में हो जाएंगे तो बिल्कुल बदमाशी नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पर राहु को समझिए, कुंभ राशि में जो राहु हैं, इनका और बृहस्पति बाबा का आपस में दृष्टि गोचर बना हुआ है। राहु की दृष्टि बृहस्पति बाबा पे पड़ रही है, क्योंकि वो अस्त प्रभाव में, तो थोड़ा सा फर्क राहु को ये पड़ सकता है कि कुछ नहीं होने वाला, जो है अपने असली रूप में आ जाओ, बदमाशी करनी शुरू कर दो। क्योंकि बृहस्पति बाबा अतिचारी चाल में है, तो राहु की इस प्रकार की दृष्टि का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अतिचारी चाल के कारण जो दृष्टि राहु के ऊपर बृहस्पति बाबा की पड़ रही है, उसका बहुत हद तक फर्क पड़ेगा, है ना। काम से हटा कर कि ये काम नहीं चल सकता, ये काम नहीं चलने वाला है, यहाँ इस भूमि में वास्तु दोष है, यह गलत किचन बनी हुई है, यह रूम बहुत ज़्यादा ऊंचा है, यह व्यर्थ के डाउट, यह वो चीज़ है कि जिसने मेहनत करनी ही नहीं है उसको सजेशन देते रहो, देखिए ये कारण रहा है। क्योंकि मेहनत करने वाला हार्ड वर्क से चीज़ों को सिद्ध करके दिखा देता है अपने डिसिप्लिन वाली लाइफ के आधार पर। तो राहु क्या कर रहे हैं? राहु यहाँ बैठकर व्यर्थ की मानसिक चिंताएं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं असल ज़िंदगी में जो मेहनत का पक्ष है उसको कम करके शॉर्टकट तरीके पे ले जा रहे हैं। 12 जून के पश्चात उसमें भारी कमी आने वाली है। अब बृहस्पति बाबा घर के सुखों में भी बढ़ोतरी करेंगे, धन के सेक्शन में भी बढ़ोतरी करेंगे और कर्म क्षेत्र में भी बरकत लेके आएंगे। यानी कर्म क्षेत्र से जो अभी तक, जो खास तौर से 12 जून के पश्चात 9 जुलाई तक की जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रही थी, वह इम्प्रूव होने वाली है। साथ ही साथ जो पंचम भाव है, इसमें सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि पीछे बड़े मजबूत बेस के साथ ये बैठे हुए हैं मिथुन राशि में।
अब बुध आदित्य राजयोग जो है, इसमें बुध की प्रकृति को भी समझ लीजिए। बुध जो है सामान्य चाल में तो हैं, लेकिन 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ये अस्त भी रहेंगे, वक्री भी रहेंगे। अब वक्री जो ग्रह है उसकी बड़ी अच्छी वक्री दृष्टि क्या करती है, एक सेक्शन पीछे को निखारती है। तो पीछे को निखारने के लिए वहाँ अमुक राशि पड़ी है या अमुक ग्रह जो बैठा हुआ है, चाहे वो मित्र है, सम है या शत्रु है, उसके साथ वह संधि करके चलता ही चलता है, क्योंकि उसको उस सेक्शन को इम्प्रूव करना है। और सेक्शन पे बैठा हुआ ग्रह ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है उसके मालिक से या उसके स्वामी से फल देने के लिए, क्योंकि वो वहीं बैठा हुआ मालिक जो है बड़ा दूर जा चुका है, तो वहाँ पर उसको बनानी पड़ेगी। वह बनाने के लिए क्या होगा, जो घर का आंतरिक माहौल है, घर के सदस्यों का, ये समझ लीजिए कि आपको प्रगति करनी है, उसके लिए कर्म क्षेत्र से उतना आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए बुध जो है अपनी उत्तम बुद्धि का सहयोग देने लग जाएंगे। सुखों में मतलब बढ़ोतरी होने वाली है कि घी अब ऐसे नहीं निकलेगा, ये निकालने का तरीका है। वे युक्ति व कूटनीति देने वाले हैं 18 तारीख के बाद से। और सूर्य भी बड़ी सरलता से बुध को गाइड कर पाएंगे, क्योंकि अस्त और वक्री का मतलब है पूर्ण समर्पण। समझे आप मेरी बात को? अब समझिए बुध आदित्य राजयोग कैसे काम करता है। मान लीजिए मीन राशि में लगन का जातक है और नज़र का चश्मा उसके पास है और उसने अपने सर पे उसको लगा लिया और किसी और काम में व्यस्त हो गया। अब उस चश्मे की ज़रूरत पड़ी, अब उसको याद ही नहीं रहा कि वो चश्मा उसने सर के ऊपर लगा रखा है और बहुत लंबा समय हो गया, पूरे घर में या जहाँ भी व्यवस्था उसको ढूंढ रहा है। अचानक से कोई व्यक्ति आता है, वो पूछता है क्या कर रहे हो? बोले ये ढूंढ रहे हैं। बोले ये सर पे तो रहा है तुम्हारे। बोले अच्छा अच्छा चलो आपने याद दिला दिया। यानी कि ये चीज़ समझ जाइएगा, कोई भी राजयोग हो, और ख़ासतौर से हम बुध आदित्य राजयोग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि अब जो है किसी भी प्रकार का संघर्ष झेलना ही नहीं पड़ेगा, संघर्ष करना ही नहीं पड़ेगा। यानी कि आपका माइंड सेट जो है वह गलत तरीके से आपने गलत दिशा की तरफ अग्रसर करके रखा हुआ है। कि राजयोग का मतलब होता है कि जितनी आराम की ज़िंदगी होती है, यह ना एक दूर का पक्ष आपको दिखाई देता है। राजयोग का मतलब है कि राजा जैसा माइंड सेट, तो राजकीय व्यवस्था, राज्य प्रशासन व्यवस्था वो लागू रहती है अमुक जातक के जीवन में। यहाँ मीन राशि के जातक, मीन लगन के जातक की बात हो रही है। समझे आप मेरी बात को? तो आपके अंदर छिपी हुई कैपेबिलिटी जो कि आपको उस प्रकार से सक्षम बनाती है कि यह आश्रितपना खत्म करिए। व्यर्थ में जाके आप जो है कंधे जोड़ते हो और बोलते हो परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, इसको ख़त्म करिए। आप स्वयं में सक्षम हो। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, मीन राशि अकेली मात्र एक ऐसी राशि है जिसका मुख देखा जाता है कि ये समस्या आ गई है, अब क्या करना है, समाज को दिशा कौन देगा। यह इस राशि की छिपी हुई ताकत है। लेकिन होता क्या है, गलत मार्गदर्शन में या लगन कुंडली की मजबूती के अभाव में, हनुमान जी की तरह मैं हमेशा कहता हूँ, वो छिपी हुई शक्तियाँ हैं, वो भूल के बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, कोई और चला जाएगा, संदेश जो है वहाँ पर जो है समुद्र पार करके कोई और चला जाएगा। जाना उनको ही है, उनका कोई अल्टरनेट नहीं है, आपका भी कोई अल्टरनेट नहीं है। इसलिए निजी प्रार्थना रहेगी आपके लिए, आपके संतान पक्ष के लिए, आपके जीवन में जो बड़े लेवल पे करना चाहते हो उसके लिए वित्तीय मदद नहीं मिल रही है, उस प्रकार से व्यवस्था नहीं बन रही है, व्यवस्था आपको ही खड़ी करनी है। कर सकते हो, इस बात का एहसास आपको ये राजयोग नित्य प्रति निरंतर करवाता रहेगा। ये 17 अगस्त तक बार बार जो है बेल बजाता रहेगा कि जागिए जागिए जागिए। अगर आप जो है 18 जुलाई को जागे या 16 जुलाई को जागे या पहले से जगे हुए, तो इसमें और अधिक बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर 17 अगस्त के बाद से जब ये कॉम्बिनेशन हटेगा, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन जब हटेगा, तो समझ जाइएगा कि फाइनली आपने लेसन लर्न कर लिया है। फिर वह शिकायत भी नहीं रहेगी कि बताइए हम तो पहले से मान चुके हैं, क्योंकि हमारे को तो अमुक विद्वानों की इतनी वीडियो आगे ज्ञान हो चुका है कि जब 7:30 चल रही है तो कुछ हो ही नहीं सकता है, जैसे कि 7:30 ने तो दुनिया ही रोक दी है। मैं पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब तक आप अपने आसपास की संगत को उस प्रकार से प्रभावशाली नहीं बनाओगे, माइंडसेट चेंज नहीं करोगे, तब तक कोई भी सरल लक्ष्य भी होगा वह आपको पहाड़ जैसा नज़र आएगा, जब तक पहाड़ पे चढ़ोगे नहीं। समझ रहे हो? तो शॉर्टकट्स जो है ना, ये शॉर्टकट्स का मतलब यह है कि जो विपरीत ग्रह है, विषम ग्रह है, वह अपने हिसाब से आपको चलाकर आपका समय खराब करवा रहा है। बस इतनी सी बातें हमारे को गोचरी व्यवस्था के माध्यम से समझनी पड़ती हैं। तो निजी प्रार्थना रहेगी, अच्छा समय आ रहा है, सद्बुद्धि का समय आ रहा है।
आपकी छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने का समय आ रहा है। इस निजी प्रार्थना को स्वीकार करिए और हमेशा इस नियम को नित्य प्रति निरंतर अपने जीवन में लागू करते रहिए। एक लक्ष्य, फिर बड़ा लक्ष्य, फिर बड़ा लक्ष्य। आराम करने का समय होना ही नहीं चाहिए। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं